और बड़ी खबर राजस्थान के पाली से, पाली के सोजत से खबर सामने आ रही है। रामासनी बताते चले, सांदवान गांव में बच्चे के कत्ल से 10 साल के आरिफ खान की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। मदरसे से लौटने के बाद बच्चा लापता हुआ था और तालाब किनारे जंगल में खून से लथपथ मिली थी लाश। कातिल ने पहले हाथ पैर लाल कपड़े से 3 जगह बांधे, फिर धारदार हथियार से बच्चे का रेत दिया था गला। जायवादार के पास टूटी हुई मटकी भी मिली। पूजा के साजो सामान मिलने से तंत्र मंत्र एंगल की चर्चा तेज हो गई है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। तो 10 साल के आरिफ का कातिल कौन है, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। सनसनीखेज खबर है, राजस्थान के पाली के सोजत से यह खबर सामने आ रही है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा संदीप राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, कितनी जांच की है उसने? जी साहिबा, सबसे पहले तो हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पूरी घटना में कोई रंजिश हो सकती है क्या। एक 10 साल का मासूम आरिफ और उसकी क्या किसी से रंजिश होगी कि उस आरोपी ने, जिसने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, उसने बच्चे के पैर बांधे और तलवार से उसका गला रेत दिया। बेहद दर्दनाक ये घटना है। पुलिस सारे एंगल पर काम कर रही है और देर रात तक स्क्वाड्रॉय हो या फिर एफएसएल की टीम सारी मौके पर मौजूद थी और अब तक जो पुलिस को सफलता मिल पाई है उसमें एक आरोपी को डिटेन भी किया है। और हो सकता है कि आज पुलिस उस एंगल तक भी पहुंच जाए कि आखिर इस मासूम का कत्ल करने वाला व्यक्ति कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा जो मदरसे से पढ़कर घर गया ही था और उसका ये मन किया कि अब वो खेलने के लिए निकल जाए, और जब वो खेलने के लिए निकला तो देर रात घर नहीं पहुंचा। माँ बाप जब उसका इंतजार करने लगे और जब उसको खोजने की तैयारी शुरू की कि आखिर बच्चा गया कहाँ, तो उसका एक नदी के किनारे उसका एक शव मिला और उसके बाद ये पूरी घटना की जानकारी सब लोगों को मिली। संदीप, उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? जो पेरेंट्स हैं और जो उसके आसपास के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो किस बात का शक जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि कई चीजें बताई जा रही हैं, मिली है, तंत्र मंत्र का भी शक जाहिर किया जा रहा है। पेरेंट्स की तरफ से क्या कहना है? बिल्कुल, पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है या उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की जानकारी हमने जुटाई है उस परिवार का किसी से ना तो कोई दुश्मनी है, सीधा साधा परिवार है, मटके बनाने का काम कर रहा है, गरीब परिवार है, तो उनकी किसी से क्या रंजिश रही होगी। लेकिन जिस प्रकार से जिस घटनाक्रम पर मटकी, मौलियों, इस तरह की कोई तांत्रिक चीजें वहां मिली है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक एंगल तांत्रिक क्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्या कोई तांत्रिक विद्या के तहत ये काम तो नहीं किया गया, क्योंकि उस बच्चे के पैर बांधे गए, मुंह में कपड़ा ठूसा गया ताकि वो चिल्ला नहीं सके, उसके बाद उसका गला रेता गया, तब जाकर उसकी मौत हुई है। कोई साजिश का तो शक जाहिर नहीं कर रहा परिवार, और परिवार ने पुलिस से इस मामले में क्या शिकायत की है और पुलिस क्या कह रही है? तफ्तीश में जो गिरफ्तारी हुई है, जिसको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया? जी साहब, बिल्कुल देर रात की ये घटना है, इसलिए पुलिस इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहती है। लेकिन हमारे पास इस प्रकार के इनपुट है कि आरोपी को वहां से डिटेन किया है, उससे पूरी पूछताछ की जा रही है। क्या वही तो आरोपी नहीं है या फिर उसके पास ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है कि उस व्यक्ति ने किसी को आते देखा होगा या जाते देखा होगा। इस पूरे मामले में पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी, स्क्वाड डॉग को भी वहां लगा दिया गया है और खुद एसपी जो मोनिका सैन है, उन्होंने देर रात तक वहां कैंप कर इस पूरे घटना को खुद मॉनिटर किया है। परिजनों से भी प्रशासन की बातचीत हुई है और एक दौर अभी और समझाइश का चलेगा, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है परिजन बिल्कुल आक्रोश में है, गांव के लोग भी बिल्कुल आक्रोश में है और कुछ उनकी मांगे होगी, मांगों को लेकर समझाइश प्रशासन के साथ उनकी वार्ता होगी। उसके बाद फिलहाल जो मृतक है आरिफ 10 साल का, उसका शव जो है वो सोजत के अस्पताल में रखवाया गया है और पुलिस और परिजन की कुछ ही देर बाद वार्ता भी होने वाली है। बिल्कुल, यानी ऐसे में इंतजार है कि पुलिस ने क्या कोई तफ्तीश की है और किस नतीजे पर पुलिस पहुंची है। लेकिन संदीप, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब ये मामला है, कई तरह से शक जाहिर भी किया जा रहा है इलाके में, यकीनी तौर पर डर का माहौल होगा और परिवार के ऊपर तो पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा ही टूटा है। बिल्कुल साहिबा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डर का माहौल निश्चित रूप से बनता है कि एक 10 साल का बच्चा, जिसको मैंने पहले भी दोहराया है कि उसकी
किसी से क्या रंजिश हो सकती है, और इतनी दर्दनाक जो घटना उसके साथ हुई है, और आसपास के लोगों में बिल्कुल इस तरह का डर बना रहेगा कि कैसे ऐसी घटना, क्योंकि आशंका हर व्यक्ति जता सकता है कि ऐसी घटना उनके साथ भी कहीं ना हो, इसलिए हर व्यक्ति डर भी रहा है। और परिवार की अगर बात करें तो परिवार के साथ तो बिल्कुल दुखों का पहाड़ बस इसलिए टूटा है क्योंकि मासूम बच्चा है, 10 साल का, जो 5वीं में पढ़ता था, और बिल्कुल उसे यूं समझ लीजिए कि ज्यादा कोई समझ भी नहीं होगी कि उसके साथ इस तरह की घटना हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और तमाम वालिदैन के मन में यही सवाल है कि आखिर वो अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें, पढ़ाई करने के लिए कैसे भेजें और कैसे उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये इस तरह के वाकयात बहुत अफसोसनाक है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो बेहतर तरीके से तफ्तीश करे। संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।